माँ, आलियान और उसकी अम्मी आए हैं तुम्हारे अब्बू का अफसोस करने के लिए। आ जाओ। अम्मी मैं इद्दत में बैठी हुई हूँ, मिल नहीं सकती किसी से, मैं मिलना चाहती भी नहीं हूँ। अगर वो मेरे बच्चे से मुझे मिलवा सकते हो तो मैं मिल लेती हूँ उनसे। संभालो अपने आप को। मुझे संभलने के लिए कह रही है। मेरे जाने के बाद तो आप खुद को अभी तक नहीं संभाल सकी। मेरी जुदाई, मेरी नाफरमानी, सब चीजों ने बहुत दुख दिया होगा ना आपको, बहुत रोई होंगी आप। मेरी बदतमीजी, मेरी नाफरमानी, इन सब चीजों ने आपको संभलने नहीं दिया होगा, मुझे बद्दुआ भी दी होगी। अम्मी कहते हैं कि माँ की बद्दुआ नहीं लगती, लेकिन अगर बाप बद्दुआ दे देना तो वो फौरन असर करती है। अम्मी, मुझे अब्बू की बद्दुआ लग गई। देखे ना, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, ना बाप है ना शौहर है। एक बेटा था वो भी अब मुझसे ले लिया, छीन लिया, बिल्कुल खाली हो गई हूँ, कुछ है ही नहीं। देखिए मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। लग गई बद्दुआ अब्बू की, बहुत रोए होंगे, बहुत तड़पे होंगे वो। मुझे किसी से नहीं मिलना अम्मी, आप जाए, मुझे अकेला छोड़ दिया अम्मी, चली जाए अभी, जाए ना, मैं रह लूंगी अकेली, सबके बगैर रह लूंगी। सब कुछ ले लिया, मेरा बच्चा भी ले लिया मुझसे, उसकी माँ ने उसकी औलाद छीन ली। जाए अम्मी, जाए। मैं लूंगी सबके बगैर, सबके बच्चे लूंगी। क्या हो? ये क्या है? आलियान ने तलाक भेजी है। औलाद चाहे कुछ भी करे, माँ बाप में इतनी ताकत नहीं होती कि वो औलाद को बर्बाद होता देख सके। मैं तुम्हारा बाप, मैं भी तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सका। बेटा एक बात जरूर याद रखना, अपनी औलाद को अपने आप से कभी जुदा मत होने देना, क्योंकि औलाद का दुख तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। बेटा मैं हूँ, मेरा बच्चा
मेरा बच्चा नहीं है यहाँ। बेटा हुमा, क्या हुआ है? हुमा, अम्मी मेरा बेटा नहीं है यहाँ, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है अम्मी, मेरा बेटा, मेरी जान नहीं है यहाँ पे। रो लो हुमा, जी भर के रो लो। अब तुम रोने के सिवा कर भी क्या सकती हो? तुम तो कहती थी हुमा, अम्मी दुनिया की हर चीज, हर खुशी पैसे से खरीदी जा सकती है, तो खरीद लो ना। किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, रुपया, पैसा, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। खरीद लो ना अपनी खुशियां, अपनी औलाद। क्यों भिखारन बन के बैठी हो? अब चिल्ला रही हो, चीख रही हो अपने बच्चे के लिए। मैंने तुम्हें समझाया था ना हुमा, बार बार समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम पर तो जुनून सवार था, भागे जा रही थी, भागे जा रही थी। कहा था ना मैंने, इतनी तेजी से ऊंचाइयों पर मत चढ़ना, मुंह के बल गिर जाओगी। वही हुआ ना, आज मुंह के बल गिरी पड़ी हो। ऐसी गिरी हो कि माँ उठा के खड़ा करना भी चाह रही है तो नहीं खड़ी हो पा रही हो। देखो खाली हाथ हो तुम, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है। नसीब अम्मी, यही सब कुछ था मेरे नसीब में, यही सब कुछ था। आप कहती थी ना, नसीब में लिखा सब कुछ मिलता है हुआ, यही सब कुछ था मेरे नसीब में अम्मी। नाफरमान औलाद के साथ हुमा ऐसे ही होता है, वो खुद भी तड़पते हैं और माँ बाप को भी तड़पाते हैं। रो और रो और रो। रो लो, जी भर के रो लो, जी भर के रो लो। मेरा बच्चा यहाँ नहीं है अम्मी, मेरा बच्चा यहाँ नहीं है, मेरा बच्चा यहाँ नहीं है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा यहाँ नहीं है मेरे पास। सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, मेरा बच्चा दे दो मुझे। तुम्हारे अलावा मेरा है कौन सरमद। मैं तो यही चाहती थी कि दोनों बच्चों की शादी हो जाए और उससे खानदान जुड़ा रहेगा, लेकिन मुझे आलियान ने बहुत मायूस किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ तुमसे। अब मायूसी की क्या बात, आप बच्चों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ करेंगी तो नतीजा यही निकलेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरा और आपका रिश्ता तो कभी खत्म नहीं हो सकता, और फरियाल भी ये चाहती है कि हमारा रिश्ता बरकरार रहे। बस उसके लिए तो मैं यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आलियान आए तो उसको कहिएगा मुझे आके सुबह मिले। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कोई है घर में? किसी को आवाज आ रही है? फरियाल, फरियाल,
फरियाल, हमारी गोद में चुप हो गया तो चाहता हूं तुम इसकी परवरिश करो। एक और गलती कर रहे सरमदा। दूसरी शादी करके तो आप बच गए, क्योंकि हमारा मजहब इजाजत देता है, गुनाह नहीं है। लेकिन इतने छोटे से बच्चे को मां से अलग करना बहुत बड़ा गुनाह है और सजा भी है। इसलिए इस बच्चे पर भी रहम करें, इसकी मां पर भी रहम करें और खुद पर भी रहम करें। अल्लाह पाक आप पर रहम करेगा। मुझ पर भी रहम करो, माफ कर दो मुझे। मैं माफ कर चुकी सरमत, कर चुकी मैं माफ आपको। लेकिन अब हम पहले की तरह नहीं हो सकते। इस छत के नीचे अब हमें अजनबियों की तरह ही रहना पड़ेगा। कब तक? पता नहीं। जवान बेटी के बाप थे आप। जवान बेटियों के बाप दूसरी शादी करते वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि उनकी बेटियों को इस माशरे में, ससुराल में क्या क्या सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। ससुराल में उनकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। क्यों नहीं सोचते? बोले, क्यों नहीं सोचते ये सब? अगर आपने ये शादी ना की हुई होती तो फरियाल की डिवोर्स ना होती। शुक्र करें कि फरियाल ने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, खुदकुशी नहीं की। अगर वो कुछ ऐसा वैसा करती तो क्या आप खुद को माफ करते? कभी भी नहीं करते। मैं चाहती तो खुला ले सकती थी ना, मैं अलग हो सकती थी ना आपसे। क्यों नहीं किया मैंने ये सब? सिर्फ फरियाल की वजह से, सिर्फ फरियाल की वजह से ये रिश्ता मैंने जोड़े रखा। जो होना था वो हो गया। प्लीज मुझे अब इस घर में आराम से और सुकून से रहने दे। हमारे बीच पहले वाली बात नहीं हो सकती। रही बात इस बच्चे की, तो इसकी मां को जाकर वापस कराएं। जुल्म ना करें आप ये। तुम हुमा से बहुत नफरत करती हो ना? ये कोई पूछने की बात है? शायद तुम हुमा को समझ ही नहीं सकी। मैं नहीं समझ सकी। मुझसे ज्यादा हुमा को समझ कौन सकता है? पहले उसने मुझसे मेरा बाप छीना और अब आलियान। हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, क्या उलट है? सब कुछ सच है और सबके सामने है कि क्या सच है। बुरा ना मानना फरियाल, तुम्हारे पापा ने हुमा को दौलत और आसाइशें दिखाकर बहकाया है। कुछ दिन खिलौना समझकर खेला और जब जी भर गया तो बच्चा भी छीन लिया और हुमा को तलाक भी दे दी। हिरा, तुम्हें कुछ नहीं पता है तो बेहतर है तुम किसी चीज पर कमेंट ना करो। सब जानती हूँ मैं। और रही बात आलियान की, तो हुमा जब चाहे आलियान से शादी कर सकती थी। हुमा और आलियान एक दूसरे से पहले से बहुत मोहब्बत करते थे। तुम्हारे पापा की दौलत और आसाइशें भी हुमा के दिल से आलियान को नहीं निकाल पाई और ना ही आलियान उसे भूल पाया। तुम्हारा घर बचाने के खातिर हुमा ने आलियान को मिलने से मना किया कि आइंदा मुझसे राब्ता नहीं करना। वो मर जाएगी मगर तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने देगी, और यही हकीकत है। और इसे झूठ मत समझना फरियाल, ये सब मेरे सामने की बात है और मैं गवाह हूँ इस बात की। जी पापा, आपने बुलाया?
मैंने बुलाया तुम्हें। फरियाल, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि आज से तुम एक नई जिंदगी का आगाज करो, ऐसी जिंदगी जो तुम हमेशा गुजारना चाहती थी। क्या मतलब है पापा? मैं कुछ समझी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, गलती मेरी थी। मैं एक गरीब लड़के को दामाद बनाने से घबरा गया था। माशरे के डर से, लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे। अपनी बेटी को धोखा दिया मैंने, तुम्हें तकलीफें दी मैंने, मुस्कुराहटें छीनी है मैंने तुम्हारी। तुम्हारी आंख से गिरने वाले हर आंसू का गुनाहगार मैं हूं बेटे। सके तो मुझे माफ कर दे। और जमशेद को अपना लो। अस्सलाम वालेकुम। आओ आलिया। बैठो। आपने बुलाया था? हाँ, मैंने बुलाया था तुम्हें। आलियान, जो होना था वो क्या है, और सब कुछ तुम्हारे सामने है। अगर तुम मुझसे सच सच कह देते तो ये सब कुछ ना होता। कोशिश की थी मैंने मामू जान कि आपको सब कुछ बता दूं। खैर, तुम हुमा को प्रपोज कर सकते हो, मैंने इसीलिए इसको डिवोर्स दिया। मैं ऐसा इरादा नहीं रखता हूं, और मैंने फरियाल को तलाक इस वजह से दी कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने दुनिया की हर आसाइश उसके कदमों में रख दी, लेकिन वो तुम्हें ना भूल सकी। खुशकिस्मत हो तुम, लोग तुम्हें चाहती है। और मैं चाहता हूं कि उसकी आंखों में आंसू ना आए। ये इजाजत मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूं। अंकल के इंतकाल का सुन
बहुत दुख हुआ। बस बेटा, खुदा को यही मंजूर था। अल्लाह के हुक्म को कौन टाल सकता है? आंटी, अगर मुझे वक्त पर पता चलता तो मैं तदफीन पर भी जरूर आती। बहुत अच्छे इंसान थे वो। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। मास्टर साहब जब से इस दुनिया से गए, हर वक्त मौत का धड़का लगा रहता है। पता नहीं दूसरी सांस आएगी भी या नहीं। बेटा, हुमा को माफ कर दो। वो बहुत तकलीफ में है। मैं जानती हूँ उसने बहुत दुख दिया है तुम लोगों को, बहुत अजियत दी है, लेकिन बेटा इस वक्त वो बहुत अजियत में है। मैंने अपनी आंखों से उसे तड़पते देखा है। मैंने देखा एक लम्हा वो सुकून से नहीं गुजारती। वो अपने बच्चे के बगैर तड़प तड़प के मर जाएगी, मर जाएगी। खुदा के वास्ते मैं एक माँ तुम्हारे आगे हाथ बांधती है फरियाल, मेरी बेटी को माफ कर दो। अगर तुम लोग मेरी बेटी को माफ नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। अपनी अम्मी से भी कहना मेरी बेटी को माफ कर दो। मुझे तो लगता है जैसे मुझे दूसरी सांस ही नहीं आ पाएगी। आंटी, मैंने और अम्मी ने उसे माफ कर दिया, इसीलिए तो मैं रिश्ता लेकर आई हूँ। रिश्ता? किसका रिश्ता? अलियान का रिश्ता हुमा के लिए। फरियाल, हुमा, और कितना जलील करोगी मुझे। कितना गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ, अलियान के साथ, तुम्हारी माँ के साथ। तुम सबको बर्बाद कर दिया मैंने, और तुम अभी भी मेरे रिश्ते की बात कर रही हो। हुमा, हुमा, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया है। मेरा यकीन करो, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो, मैं, मामा, पापा, हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी अलियान से शादी हो जाए। और पापा ने तुम्हें डिवोर्स भी इसीलिए दी थी कि तुम खुश रहो। और पापा के बस कर दो फरियाल, मुझे तुम्हारे पापा की कोई बात नहीं सुननी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बस छोड़ दिया। फरियाल, मैं तुम्हारी बहुत बुरी दोस्त हूँ, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम अपने अब्बू को बोलो ना कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। मुझसे नहीं डरे, उसकी बहुत अच्छी तरबियत करूंगी, उसकी बहुत अच्छी परवरिश करूंगी, उसको अपने जैसा नहीं बनाऊंगी। मेरा यकीन करो फरियाल, मेरी सारी जायदाद सब कुछ गरीबों में दे दिया है, घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगी, सब कुछ। तुम्हें पता है, वो रोज मेरे ख्वाबों में आता है, मुझसे शिकायत करता है। उसे गोद में नहीं उठा सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती, उसे इस तरह छू नहीं सकती। पर यार मैं कितनी बदनसीब हूँ। एक माँ होते हुए मैं अपने बच्चे को अपने गले से नहीं लगा सकती। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो ना, अपने अब्बू से बोलो ना, कुछ करो ना मेरे लिए। तुम तो बहुत अच्छी हो, बुरी मैं हूँ। फरियाल, तुम सुन क्यों नहीं रही हो मेरी बात? अम्मी,
समझ नहीं आ रहा, पता है क्यों? क्योंकि ये माँ नहीं बनी, एक माँ की तड़प नहीं समझ सकती अम्मी फरियाद। ये नहीं समझ सकती कि माँ की तड़प क्या होती है अपनी औलाद के लिए। तुम नहीं समझ सकती। गलती हो गई मुझसे, मैंने बहुत गलत किया। अल्लाह मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा लौटा दो। मुझे मेरा बच्चा लौटा दे, मुझे बहुत याद आता है। माफ कर दे मुझे। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ मेरे बच्चे, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अभी मुझे मेरा बच्चा चाहिए। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, अभी मुझे मेरा बच्चा, चुप कर जाओ। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, पता है क्यों? क्योंकि ये माँ नहीं बनी, एक माँ की तड़प नहीं समझ सकती अम्मी फरियाद। ये नहीं समझ सकती कि माँ की तड़प क्या होती है अपनी औलाद के लिए। हाँ फरियाद, तुम मुझे फोन कर रही थी। मुझे जब तुम फोन कर रही थी ना, मैं बिजी था उस वक्त, तो इसलिए मैं। क्या बात है, अपनी इमरजेंसी में तुमने मुझे बुलाया? क्या बात है, रो क्यों रही हो? हुमा के पास गई थी? क्या कहा उसने? पापा अब हुमा नहीं रही। वो अब कभी शादी नहीं करेगी। पापा वो तड़प रही है, रो रही है अपने बच्चे के लिए। उसे अपना बच्चा वापस चाहिए। पापा वो अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी। वो सच में शर्मिंदा है, बहुत बुरा हाल है उसका। पापा प्लीज पापा उसे माफ कर दे, उसे उसका बच्चा वापस कर दे। पापा आपने उससे शादी करके तो गलती की थी, लेकिन आप उससे उसका बच्चा छीनकर गुनाह कर रहे हैं। पापा अब हुमा सिर्फ हुमा नहीं है, इस बच्चे की माँ भी है, और माँ की आसमान से जाकर टकराती है। पापा उसकी बद्दुआ आपको बर्बाद कर देगी। मत करे ऐसे, मत करे। बर्बाद तो मैं हो चुका हूँ। पापा उसे माफ कर दें। पापा मैं उसकी तरफ से माफी मांग रही हूँ। वो अब ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। पापा आप यकीन करें मेरा, आप सुन रहे हैं ना पापा? पापा दे दे उसे ये बच्चा। पापा ये बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह पाएगा। मत करे ऐसे पापा आप सुन रहे हैं ना पापा? सब मुझे क्यों गलत समझ रहे?
तलाक तुमने मुझसे मांगी है हुमा। कितना झगड़ी थी तुम, कितना रोई थी कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, नफरत करती हो तुम मुझसे। यही कहा था ना तुमने मुझे। फिर मैं गलत कैसे हुआ? मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे कहा। और ये मासूम, इसे तो तुम पैदा ही नहीं करना चाहते। कितना लड़ी झगड़ी मेरे से, मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया इसे तुमसे। इसे तो मैंने अपने पास इसलिए रखा ताकि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सको जैसे तुम चाहती थी। घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ तो छोड़ दिया था मैंने तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, मुझे तुमसे इश्क था, है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए मैंने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी। संभालो अपने बेटे को। हुमा, 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 क्या हुआ हुमा को? हुमा, हुमा, हुमा मेरी बच्ची आंखें खोलो, देखो तुम्हारा अली आया है। हुमा, हुमा, हुमा क्या हुआ है? अब तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हुमा देखो तुम्हारा बेटा अली आया है। तुमने मार दिया मेरी बच्ची को, मार दिया तुमने मेरी बच्ची को, जान ली तुमने मेरी बच्ची की, जालिम इंसान, तुमने मेरी बच्ची को ऐसे छीना और उसका बच्चा गलती में जी लिया, उसका डिवोर्स का बाप चला गया, मेरे जान कर गया, तुमने मेरी जन्नत को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। तुम्हारी बुद्ध है, खुदा तुम्हें भी ऐसे ही बर्बाद करेगा, ऐसे ही बर्बाद करेगा। उमा, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। उमा, ये देखिए तुम्हारा अली आया। हुमा तो चली गई। सरमत ने अपने आप को दुनिया की नजरों से छुपा लिया और तुमने अपने आप को घर में कैद कर लिया। कब तक एक माँ को अपने बेटे की पहरादारी करनी पड़ेगी? इस डर से, इस खौफ से कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। अरे अब तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? आपने कुछ नहीं किया। ये सारे गुनाह मेरे, ये सारी गलतियां मैंने की। आप बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ कर दे, क्योंकि मां की दुआ कभी रद्द नहीं होती। वो मां की दुआओं को सुनता और अपने दिल से खौफ, डर सब निकाल। मैं तो जिंदा रहकर ही अपने गुनाह काटूं, उनका कफारा अदा करूंगा। आलिया, अपनी माँ को कोई सजा मत देना, कुछ मत करना बेटा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। तो बेटा कैसी जा रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ख्याल रखता है जमशेद मेरा। अंकल, पापा का कुछ पता चला? हाँ, फोन आते रहते हैं उसके,
खैरियत से। तुम्हारा, अस्मा का, अली का बहुत पूछता है। अंकल आपने उनसे पूछा नहीं कि वो हमसे मिलते क्यों नहीं है, घर क्यों नहीं आ रहे वो? हुमा के बाद वो बिल्कुल टूट गया। उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है, सजा दे रहा है खुद को, शायद माफी की तलाश में दरबदर कर रहा है। बेटा वो जहां है उसको वहीं रहने दो। उसकी वापसी अब शायद मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि वो कभी हमारे पास वापस नहीं आएंगे? ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। अली सो गया? सो गया, बहुत सारी शरारतें की हैं, उसके बाद सो गया। अच्छा वो फरियाल, मैंने अली के रूम के लिए कुछ पेंटिंग्स बनवाई थी, तो आसिम आएगा वो लगा देगा सारा। थैंक यू। और क्या पता, हाँ कल मेरे नई आर्ट गैलरी की ओपनिंग है, सो प्लीज इस बार टाइम पे आ जाना। हाँ सोचूंगी, देखते हैं। सोचोगी? सीरियसली? आपको ऑफिस से डायरेक्ट वहां पे आना और टाइम पे आना है। ऑफ कोर्स आऊंगी, तुम्हारी आर्ट गैलरी की ओपनिंग है, हाउ कैन आई मिस इट? पापा का क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, कभी कभी मैनेजर अंकल को फोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं हम सबका हाल। खुद को सजा दे रहे हैं हम सबसे अपने आप को दूर करके। सहमत, तुमने अब भी मेरे साथ ज्यादती की। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर खुद बहुत दूर चले गए।